हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी, आपकी फ्रेंड कम डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज एक मुद्दे पे बात करेंगे जिसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया, यानी एक्लेम्शिया से पहले प्री एक्लेम्शिया, यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाओं में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो उसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। तो अभी हम पूरा प्री एक्लेम्शिया के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मैं अपने प्रैक्टिस में, जब मैं शुरुआत में प्रैक्टिस में आई थी तब की बात है। एक कपल आया हमारे पास, चौथा प्रेगनेंसी था, बहुत ही मासूम इनोसेंट बिहारी कपल्स थे वो लोग। और बैठे, मैडम आपका नाम सुना है, ये चौथा प्रेगनेंसी है और हम बहुत डरे हुए हैं, कम से कम एक तो बच्चा हो। तो मैंने बोला क्या हुआ पिछले 3 प्रेगनेंसी में, जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं वैसे हमने हिस्ट्री लिया। तो पेशेंट ने बताया कि मैडम 3 प्रेगनेंसी में हवा ब्यार लग गया था। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, हवा ब्यार तो हम लोग बहुत ज़्यादा मानते नहीं। मैं पहले सोची हवा ब्यार क्या है, फिर मैंने समझा अच्छा कुछ वैसी बात है, तंत्र विद्या व समथिंग। मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, पेशेंट को एग्जामिन किया अच्छे से। पेशेंट का चौथा महीना था प्रेगनेंसी का और उसका हर प्रेगनेंसी तीसरे चौथे महीने पे ही ख़राब हो रहा था, यानी पिछला 3 प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल था। बीपी उनका 210/180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जो बीपी एक नॉर्मल पेशेंट में 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, वो उस मरीज़ का, जो बहुत मोटी भी नहीं थी, नॉर्मल थी, 30 साल के आसपास की थी, उसका 120/80 नहीं होने के बजाय 210/180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंक्रीज बीपी इन प्रेगनेंसी। यूजुअली महिलाओं का जो बीपी होता है थोड़ा लो की तरफ होता है। आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी महिलाओं का बीपी 100/80 आ रहा है मैडम, 90/70 आ रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट इतना बीपी 210/180 कहाँ से बच्चा बचेगा इतने हाई प्रेशर में। तब मैंने पेशेंट को समझाया कि देखिए ये हवा ब्यार नहीं था, ये आपके प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी लगातार इंक्रीज बीपी रहने की वजह से आपका बच्चा खराब हो जा रहा था। तो इस बार हम क्या करेंगे कि पेशेंट का बीपी कंट्रोल करेंगे और पूरे टाइम बच्चे को मॉनिटर करते करते हम 9 महीने तक जाएंगे और डिलीवरी लेंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने पेशेंट पार्टी को सब समझाया, उनको बोला कि एक कॉपी मेंटेन कीजिए जिसमें आप सुबह शाम, यानी 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम में आप खुद बीपी मॉनिटर करेंगे। नहीं कर सकते हैं किसी कंपाउंडर से कराइए और एक बीपी डायरी बनाइए। सो थैंकफुली एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन, पेशेंट वॉज वेरी कोऑपरेटिव और पूरा 9 महीने बाद एक अच्छा बेबी डिलीवर्ड हुआ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि बहुत सारे मरीजों को ये बात पता ही नहीं है कि प्री एक्लेम्शिया क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। ये पेशेंट लकी था कि इसको लकवा नहीं आया और इसको एपिलेप्टिक अटैक्स नहीं आए, सीजर्स नहीं आए, क्योंकि इतने बीपी में सीजर्स बहुत आना चाहिए, लेकिन इट वॉज थैंकफुली एवरीथिंग वॉज फाइन। तो इस स्टोरी से हम शिक्षा यही लेते हैं कि हमको प्री एक्लेम्शिया के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। प्री एक्लेम्शिया इट इज़ डिफाइंड एज एनी इंक्रीज इन बीपी, सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा, डायस्टोलिक यानी नीचे वाला बीपी 90 से ज़्यादा हो, उसके साथ पैर सूजा हुआ हो, जो सूजन रेस्ट के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन को हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सावधान हो जाइए, अपने डॉक्टर साहब को बताइए सारी बातें। डॉक्टर साहब खुद ही आपकी बीपी मेजर करेंगे और उसके हिसाब से मूव करेंगे। प्री एक्लेम्शिया अगर कंट्रोल तरीके से मूव की जाए तो कुछ ख़राब नहीं होने वाला है, बस आपको ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा, आपको बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा। एक दवा होती है जिसको लेबिटोलॉल कहते हैं, 100-200 मिलीग्राम के डोज पे आता है। इसको हम लोग पेशेंट के हिसाब से टाइट्रेट करके देते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो डिलीवरी के समय कई बार हम लोग को मैग्नीशियम सल्फेट, जो बचाव के लिए होता है, दोनों माँ और बच्चों के लिए भी देना पड़ सकता है इंजेक्शन। तो हमने प्री एक्लेम्शिया समझ लिया, उसके लक्षण देख लिए। इसके अलावा प्री एक्लेम्शिया के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप कंट्रोल ना करें। माँ भी मर सकती है और बच्चे का भी अनटाइमली डेथ हो सकता है, तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। प्री एक्लेम्शिया के बारे में अभी तक इतना ही, बट फिर भी आपके पास कोई सवाल हो प्लीज़ हमें बताएं। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।